ये जो 22 छात्रों ने आत्महत्या किया नीट 2026 की परीक्षा पत्र लीक होने के बाद, हम उनकी आवाज़ बन के यहाँ पर आए, हम उनके परिवार की आवाज़ बन के यहाँ पर आए। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने सरकार के खिलाफ भी खड़ा होंगे और कभी अगर चुनना पड़ेगा तो छात्रों को चुनेंगे, सरकार को नहीं। जो राजा का जो सिंहासन है उनको डोलाने के लिए आज यही देश के छात्र आज मशाल लेके निकले हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है, सोच लीजिए नीट का, टेट का, जेट का सारे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और कांग्रेस जो इसके लिए जिम्मेदार है, पंडित नेहरू इसके लिए जिम्मेदार है। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार में आए हैं 2014 के बाद से घोटाला ही घोटाला, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, बच्चों के साथ में खिलवाड़ की जा रही है। जंग लगे हुए सिस्टम को, मशीनरी को हम फिर से उसको चालू करने का प्रयास में लगे और हम कटिबद्ध है, हम प्रतिबद्ध है कि यहाँ के छात्रों का, नौजवानों का भविष्य के लिए लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे। जितने नेता हैं इनके देशद्रोह का सर्टिफिकेट है। अगर आप पेपर लिख के आंदोलन करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, अगर आपने महंगाई की बात करी तो आप देशद्रोही हैं। कितने अहंकारी लोग हैं कि आदमी मर जाए, एक ही छात्र मर जाए, उनके घर में आके सूद लेने वाला नहीं है, उनको मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके घर जाके उनको ढांढस बांधने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे दरिंदे लोगों को सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत कांग्रेस का आज मशाल जुलूस इसलिए कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग लंबे समय से की जा रही है। नीट पेपर लीक में जो हुई है, इसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से जो छात्र हैं वो गोलबंद होकर ये कह रहे हैं कि ये सरकार पूरे तरीके से विफल है शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। वाकई में अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा हो। आंकड़ों का खेल चल रहा है। भाजपा कहती है कि कांग्रेस के शासन में जितना पेपर लीक हुआ है वो अभी तक हमारे शासनकाल में नहीं हुआ है। क्या बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ काम होगा कि यूं ही आरोप प्रत्यारोप चलेगा? जो सरकार वायु सेना से पेपर मंगवाए, आप इमेजिन करिए, देश की सेना देश की सुरक्षा के लिए आज स्थिति ये है पेपर लीक का कि वायु सेना के जहाज से पेपर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जो सीबीएसई के क्वेश्चन आज तक आजाद हिंदुस्तान में नहीं लिखे हुए वो लीक हो रहे हैं। 8 करोड़ से अधिक बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री कोई देश में जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी कहते सिस्टम का दोष है। कौन है सिस्टम में मंत्री महोदय? आप है ना सिस्टम में, आप ना लीक कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो जो छात्रों के भविष्य के साथ जो बर्बाद हो रहा है, खिलवाड़ रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को जवाब नहीं देना चाहिए कि हाँ हमसे गलतियां हुई है, हम छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं? ये आंदोलन नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों छात्रों की भावनाएं हाथ हो रही हैं। जिस माता पिता ने आशा और उम्मीद से अपने बच्चे को पढ़ाया कि वो हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, आज वो आत्महत्या कर रहे हैं। 20 से अधिक बच्चों ने नीट पेपर लीक के मामले में अपनी जान दे दी है। और आप बोलते हैं कि कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक होता था। अरे कांग्रेस ने जो किया है पूरा देश देख रहा है, लेकिन 12 वर्षों के विकसित भारत में आपने क्या किया है वह भी देश देख रहा है। इसलिए ये सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। नीट का, टेट का, जेट का सारे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और कांग्रेस जो इसके लिए जिम्मेदार है, पंडित नेहरू इसके लिए जिम्मेदार है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को जो छात्रों के भविष्य को साथ सुरक्षित नहीं रख सकते। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से आप जंतर मंतर से जो है अनशनकारी को उठा करके बंदूक की नोक पर लेकर के जाते। मुझे तो आश्चर्य होता है, हम लोग छात्र जीवन से आगे आए हैं और ये जो वर्तमान हालात है कि अगर आप आंदोलन करेंगे तो आप जेल भेज दिए जाएंगे, FIR दर्ज हो जाएगी, आपको देशद्रोह का सर्टिफिकेट भी लेके ये चलते हैं। जितने नेता हैं इनके देशद्रोह का सर्टिफिकेट है। अगर आप पेपर लिख के आंदोलन करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, अगर आपने महंगाई की बात करी तो आप देशद्रोही हैं, अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। भारत सरकार, इस सरकार को इस्तीफा देने तक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन राहुल गांधी की सरपरस्ती में पूरे देश में चलेगा। ये जो पेपर लीक कहें, कथित पेपर लीक करें, छात्रों के हित में कुछ काम होगा कि यूं ही राजनीति रोटी सिर्फ से की जाएगी, चाहे आपकी ओर से हो उनकी ओर से हो? सबसे पहले तो हम सोनम वांगचुक जिन्होंने धरना दिया तो उपवास रखा था, उसको मैं पूरी तरह समर्थन देता हूं। और छात्र के भविष्य के साथ जो यहाँ के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक ऐसे ही नहीं हो जाता। आपका शासन तंत्र कहाँ चला गया?
आप किसको गाइडलाइन कर रहे हैं? आपका खुफिया तंत्र कहाँ गया? हर तरह आप फेल हैं। पहले के ज़माने में हम लोग जब एग्ज़ाम दिया करते थे तो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम होता था, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का, चाहे जेपीएससी का, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे आईएएस आईपीएस का। ये तमाम चीज़ प्रत्येक वर्ष होता था। पूरे ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम दी जाती थी और कहीं किसी प्रकार के पेपर लीक का मामला नहीं था। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार में आए हैं 2014 के बाद से घोटाला ही घोटाला, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अब बच्चों के साथ में खिलवाड़ की जा रही है। वो जो बच्चे दिन रात मेहनत करके 4 साल 5 साल मेहनत करके, जो गार्जियन अपने बच्चों को रिक्शा चला कर जो है किसी का नौकरानी करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे बच्चों का भविष्य को देखते हुए इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी होगी और आप देख सकते हैं कि ये अल्बर्ट चौक का नज़ारा है। कुमार राजा हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है कि वाकई में हम आप जैसे जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? चाहे झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें, सिर्फ बातें होंगी कि कुछ काम होगा? ये जो 22 छात्रों ने आत्महत्या किया नीट 2026 की परीक्षा पत्र लीक होने के बाद, हम उनकी आवाज़ बन के यहाँ पर आए, हम उनके परिवार की आवाज़ बन के यहाँ पर आए, हम उन लाखों छात्रों की आवाज़ बन करके आपके पास आए हैं जिन्हें कोई पूछने नहीं गया, उनका भविष्य खराब हुआ। और अगर आप झारखंड की बात करें, झारखंड में इस भाजपा के राज में बहुत मजबूत सरकार, डबल इंजन की सरकार जब थी तो 18 साल में 5 जेपीसी कराया, हमने 6 साल में 8 जेपीसी कराने का काम किया है। तो हम एक जंग लगे हुए सिस्टम को, मशीनरी को हम फिर से उसको चालू करने का प्रयास में लगे और हम कटिबद्ध है, हम प्रतिबद्ध है कि यहाँ के छात्रों का, नौजवानों का भविष्य के लिए लड़ाई होगी, हम लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने सरकार के खिलाफ भी खड़ा होंगे और कभी अगर चुनना पड़ेगा तो छात्रों को चुनेंगे, सरकार को नहीं। कांग्रेस पार्टी के केंद्र बिंदु में जनता होती है, सत्ता नहीं होता है। और जो कैंपेन आप देख रहे हैं छात्रों की गूंज, राहुल जी ने जब 21 छात्रों की आत्महत्या होने के बाद भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया, ना कोई सवाल पूछा, ना कोई जवाब दिया, वो कोटा गए। कोटा फैक्ट्री कहा जाता है जहाँ की परीक्षा भर्ती की एक बहुत बड़ा हब है, वो तैयारी करने लोग जाते हैं, लाखों छात्र उस कार्यक्रम में, आप सभी जानते हैं। उसके बाद वहाँ सब छात्रों ने एक आवाज़ में कहा कि हमें इस शैक्षणिक जो सिस्टम जो करप्ट हो रहा है, जो बद से बदतर हालात हो रहे हैं, जो छात्रों की जाने जा रही है, इसके खिलाफ मुहिम चलाना चाहिए। 28 शहर को चुना गया 40 दिन के लिए। लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग छात्रों के बीच जा रहे हैं, जहाँ भी छात्र मिलते हैं, वो क्लासरूम हो, वो हॉस्टल हो, वो मेस हो, वो कॉफ़ी शॉप हो, जहाँ वो रहते हैं, हम जा रहे हैं, हम उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोस्तों कैसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से उन्होंने गोरख धंधा चला रखा है। ये सरकार बनने के बाद एनटीए का गठन किया गया, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर लोगों को हायर किया गया और कहा गया कि पारदर्शिता लाएगी सिस्टम में। और अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ी चोरी का अड्डा वही बन गया है। 911 पेपर लीक हुए उनके आने के बाद इन सालों में। मुझे लगता है जो 3 मांग हमारी है कि जो परीक्षा है वो पेपर लीक मुफ्त की जाए, दूसरी कि जो व्यवस्था है उसको अकाउंटेबिलिटी के साथ सेट किया जाए, अगर गलती होती है कि जिम्मेदार कौन, आखिर कौन जिम्मेदार, इसका ये जवाबदेही तय करनी होगी। दूसरी मांग, जिस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर होता है, भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर होना जरूरी है, छात्रों को पता होना चाहिए कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। तीसरी मांग, इन सारे बच्चों की जो भविष्य खराब की और जो 22 बच्चों ने जिनकी जाने गई है, इनकी जिम्मेदारी लेते हुए इस देश से शिक्षा मंत्री, बेशरम शिक्षा मंत्री, अंधे गूंगे शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। और इस मोदी छात्रों की जो हत्यारी मोदी सरकार है, उनके आँख खोलने के लिए सड़क से लेके संसद तक हमारे नेता राहुल गांधी, उनके सिपाही लगे। जब तक इस देश के शैक्षणिक सिस्टम को नहीं सुधार देते हैं और जब तक नरेंद्र मोदी अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं दिलवाते, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तो ये देखिए, छात्रों की गूंज आंदोलन के तहत ये बृहद स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। जो आम छात्र हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस विषय को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। तो आप देखिए कि पूरे तरीके से चारों ओर जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में किए जा रहे हैं। जो आम छात्र हैं, छात्र कौन है, कौन पढ़ाई कर रहे हैं? तो ठीक है भैया, हम बातचीत न कहा हुआ का नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई ठीक है, आप कार्यकर्ता हैं, हम समझ रहे हैं। नहीं पढ़ाई भी कर रहे हैं हम लोग। बीटेक कंप्लीट हो गया है, बीटेक का तैयारी कर। काम मिला? काम तो नहीं मिला है। इंजीनियर बन गए बीटेक करके? बीटेक करके इंजीनियर बन गए, बेरोजगार इंजीनियर है, राजनीति करना पड़ रहा है। राजनीति करना पड़ रहा है। तो कहते हैं बीटेक वाले बीटेक करके इंजीनियर बने न बने, लेकिन सब कुछ बन जाते हैं।
यही तो खासियत है, सबसे बड़ा खासियत है सिविल इंजीनियर का। कुछ सीखे ना सीखे हर एक चीज़ सिखा देता है, कैसे समाज में रहना है, कैसे लोगों को लेकर चलना है और सामाजिक बन के चलना है। सिविल इंजीनियर का काम न्यू को स्टार्टिंग से लेके कैसे बिल्डिंग को बड़ा करना है वो हम लोग को सिखाता है, वही हम लोग बीटेक में सीखते हैं। कि क्या लग रहा है कि वाकई में अब एक अच्छी शिक्षा प्रणाली बनाने की ज़रूरत है ताकि आम छात्र जो गरीब तबके के छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का छात्र जाग चुका है और नई शिक्षा प्रणाली बन के रहेगी। इस देश में जो शिक्षा प्रणाली, जो भ्रष्टाचार शिक्षा प्रणाली का जो एक पाइपलाइन बना के रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश में राहुल गांधी जी बिल्कुल फूंक चुके हैं और देश का जेनजी, देश का युवा आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध में आज खड़ा है और उनका जो सिंहासन है, जो राजा का जो सिंहासन है, उनको डोलाने के लिए आज यही देश के छात्र आज मशाल लेके निकले हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है, सोच लीजिए कि कितने, मतलब समझ लीजिए कि कितने अहंकारी लोग हैं कि आदमी मर जाए, एक ही छात्र मर जाए, उनके घर में आके सूद लेने वाला नहीं है, उनको मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके घर जाके उनको ढांढस बांधने का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे दरिंदे लोगों को सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है और यही देश की जनता आज जाग चुकी है और उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। चलिए, तो ये देखिए कि छात्रों को जुलूस निकाला, देखना यही दिलचस्प होगा कि इन मशाल जुलूस, धरना प्रदर्शन, चाहे हम झारखंड की बात कर लें, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लें, कितना असर केंद्र की मोदी सरकार पर पड़ता है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in